आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है कि हमारा जो पिछले सप्ताह यज्ञ धर्म और वास्तविकता, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इस सब्जेक्ट पर दोबारा आचार्य जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि कुछ और मटेरियल अभी कुछ रह भी गया है और हमारी भी उत्सुकताएं ज्यादा बढ़ गई थी, तो वही है। और आज विशेषकर 10 मिनट पूर्व हम इसको समाप्त करेंगे। और उस 10 मिनट में अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न पिछले वाले भाग से या नए भाग से हो, लेकिन प्रश्न छोटा सटीक होना चाहिए। और आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप व्याख्या मत कीजिएगा उस प्रश्न की, केवल प्रश्न पूछिएगा, जिससे कि समय रहते एक या दो या तीन व्यक्तियों को आचार्य जी उत्तर दे सके। तो इस को ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि बाद में भी हमें समय चाहिए, तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह अपने स्तर पर अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समादरणीय श्री अजय जी चौहान, माननीय श्री अजय जी सहगल, माननीय नीलम जी सहगल, अंजू जी बजाज, दूसरे सभी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी सुप्रतिष्ठित सदस्य महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी विचारशील प्रबुद्ध महानुभाव। यज्ञ के संबंध में जो कुछ भ्रम और वास्तविकताएं हैं उनका निराकरण करते हुए मैंने पिछली चर्चा में आपसे कुछ बातें कही थी। संक्षेप में फिर से उनको याद दिलाते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमें यज्ञ शब्द को संकुचित अर्थ में अपने मन में नहीं लेना चाहिए कि यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना है। यज्ञ अपने अंदर बहुत विस्तृत अर्थ समेटे हुए है और अपने हर कर्म को श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा देना यज्ञ है। अपने हर कर्म को यज्ञमय रीति से करने का हमें स्मरण रखना चाहिए और इसको याद दिलाने के लिए हमारे जीवन में अभ्यास बन जाए, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं, अग्नि में आहुति देना। तो यज्ञ हो रहा है, वहां पर यज्ञ हो रहा है, इससे हम केवल ये अर्थ न लिया करें कि बस अग्नि में आहुति दी जा रही है और यही यज्ञ है। और अग्निहोत्र का भी मुख्य उद्देश्य, अग्नि में आहुति देने का भी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धि ही नहीं है। पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ उसका आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक लाभ है। और मैंने आपसे तर्क दिया था, लॉजिक दिया था पिछली चर्चा में कि अगर अग्नि में आहुति देने रूपी अग्निहोत्र का, देव यज्ञ का भी मुख्य प्रयोजन पर्यावरण की शुद्धि ही है, तो हम सबको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने किसी सहायक को, सेवक को, नौकर को कहिए, हवन कुंड में अग्नि जलाएगा, बहुत सारी आग जला करके उसमें खूब सारा घी हवन सामग्री डाल देगा, पर्यावरण की शुद्धि हो जाएगी, हवाओं में खुशबू चली जाएगी, रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। अगर अग्निहोत्र का प्रयोजन इतना ही है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का अग्निहोत्र स्वयं करना है, प्रतिदिन करना है। ऋषियों की व्यवस्था है, पंचैतांस्तु महायज्ञान यथा शक्ति न हापयेत। इन 5 महायज्ञों को, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, इन 5 महायज्ञों को जहां तक शक्ति हो कभी भी छोड़े नहीं, प्रतिदिन इन्हें करना है। तो देव यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का करना है। उसमें अपने हिस्से का देव यज्ञ करने का एक अभिप्राय पर्यावरण के साथ भी जुड़ता है कि हम अपने शरीर से और इस शरीर की सुविधा जुटाने के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, सुविधा देने के लिए हम जो जो भी काम करते हैं उसमें पर्यावरण का बहुत सारा हिस्सा खर्च होता है और दूषित होता है, तो उसका प्रतिकार कुछ करना चाहिए। इसी तरह से आते जाते
खाना बनाते, सब्जी काटते, चक्की चलाते, आटा पीसते इत्यादि बहुत तरह के, खेती करते इत्यादि बहुत तरह के कार्यों में ऐसी हिंसा होती रहती है, छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं, जो कि अनिवार्य है, अनिवार्य परिस्थिति होती है। हम जानबूझकर हिंसा नहीं करते हैं, वो हो जाती है। ऐसी हिंसा जो हो गई उसके प्रतिकार के लिए और मन में दया और करुणा का विस्तार हो सके, इसके लिए हमें प्रतिदिन अपने भोजन का कुछ हिस्सा ऐसे प्राणियों को देना चाहिए जो अपना भोजन खुद अर्न नहीं कर सकते और हमारे आसपास हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं, चिड़िया हैं, आपके घर में घूमती हुई चींटी हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, आपके गली में चलते हुए कुत्ते या दूसरे ऐसे पशु हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं, असहाय लाचार लोग हैं जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते। इनके हिस्से का भोजन पहले निकाल दीजिए, फिर खुद भोजन कीजिए। तो इस प्रकार से इन 5 महायज्ञों को ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट किया है। हम बलवैष्णदेव यज्ञ करते हैं, उसको भी हमने अग्निहोत्र तक सीमित कर दिया। बलवैष्णदेव यज्ञ का मतलब हुआ असहाय लाचार प्राणियों का हिस्सा, बलि मतलब भाग, उनका हिस्सा, उनका जो शेयर है भोजन में से, वो हिस्सा निकाल देना और उन तक पहुंचाना। तो जो लोग अग्निहोत्र रोज नहीं कर सकते, उनके लिए कभी कभी आप यज्ञ न कर सके तो ऐसा कर लीजिए कि चूल्हे की अग्नि में ही आहुति दे लीजिए, कुछ घर में जो कुछ बना है उसको डाल दीजिए। ऐसा निर्देश है, वो हमेशा के लिए नहीं है। बलवैष्णदेव यज्ञ में जो बना है उसको चूल्हे की आग में थोड़ा आहुति देना चाहिए, जो सुगंधित है, रोगाणुनाशक ऐसी चीजें जो भोजन में आपके बनी है, नमक रहित, और थोड़ा डाल दीजिए। लेकिन उसका बड़ा भाग, बलवैष्णदेव यज्ञ का जो बड़ा हिस्सा है वो ये है कि उस भोजन में से कुछ हिस्सा हम असहाय प्राणियों तक पहुंचाएं। अपने हाथ से किसी कुत्ते को रोटी देके देखिए, अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाकर देखिए, अपने हाथ से पंछियों को कुछ दाना डालकर देखिए। आपके मन में एक प्रेम और दया का विस्तार होगा उनको खाते हुए देख करके। तो ये प्रतिदिन की योजना का हिस्सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक भ्रम ये भी है बलवैष्णदेव यज्ञ में हम अग्नि स्वा, सोमा स्वा, अग्नि सोमाभ्याम स्वा, विश्व देव स्वा, धर्मंतरे स्वा, को वही स्वा, इस तरह 10 आहुतियां मंत्र बोलते बोलते हम यज्ञ कुंड की अग्नि में डाल देते हैं और सोचते हैं बलवैष्णदेव यज्ञ पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, हम वहीं तक रुक जाते हैं। इंग्लिश में एक इडियम है, द गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। अच्छा जो है वो बेस्ट का शत्रु बन जाता है, गुड जो है वो बेस्ट का एनिमी बन जाता है। हम कुछ अच्छा कर देते हैं तो फिर जो वास्तविक उद्देश्य है वो वहां तक हम नहीं पहुंचते और वहीं रुक जाते हैं। जैसे बलवैष्णदेव यज्ञ की हमने 10 आहुतियां दे दी, जो भी उबले चावल हलवा वगैरह लाए थे अग्नि हवन कुंड में डाल दिया और बलवैष्णदेव यज्ञ हो गया। नहीं हुआ, नहीं, ये तो उसका प्रारंभ था, ये तो उसका संकेत मात्र था, निर्देश मात्र था, स्मारक था। उसका वास्तविक हिस्सा तो हम करते ही नहीं है कि अपने हाथ से असहाय प्राणियों को अपनी दया करुणा मन के प्रेम का विस्तार देते हुए अपने हाथ से पशु पक्षियों को कुछ देना, कुछ खिलाना, कुछ गरीबों को, कुछ असहाय लोगों को अपने हाथ से कुछ देना। उस देने का प्रभाव हमारे चित्त पर भी पड़ता है। तो ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने के हैं। तो अग्निहोत्र को पर्यावरण की शुद्धि तक सीमित न रखिए। पर्यावरण की शुद्धि भी आज के समय में बहुत बड़ा प्रयोजन है। जितनी तेज गति से हम अपना पर्यावरण, पूरा एनवायरनमेंट दूषित करते जा रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, सब्जियां, फल, सब कुछ हमने दूषित कर दिया। अभी आपको पता है कि नई रिसर्च के अनुसार जो हार्ट अटैक हो रहे हैं बड़े शहरों में खास तौर से, उसका कारण अनियमित जीवन, कभी व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में घी, चिकनाई, ऐसी चीजें खाना पीना, ये तो है ही, लेकिन एक बड़ा कारण पर्यावरण का प्रदूषण है। और उसमें भी प्लास्टिक की जो माइक्रो क्वांटिटी हमारे शरीर में जा रही है। जब आप आरओ का पानी प्लास्टिक की बोतल में भर लेते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक जो है उसमें
पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर हमारे शरीर में जाते हैं। तो हार्ट, लिवर, किडनी, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं। ये सारे वातावरण के साथ हमने जो इतना भ्रष्टाचार किया है वो वापस हमें मिल रहा है। आसमान से बरसने वाली पानी की हर एक बूंद में तरह तरह के जहरीले रसायन हैं, एसिड्स हैं, तरह तरह के, क्रोमियम है, निकिल है, आर्सेनिक है। ये यूएनओ की रिपोर्ट सन 80 की जो मैं आपको बता रहा हूं कि पानी की आसमान से बरसने वाली हर एक बूंद उन जहरीले तत्वों से भरी हुई है। उसके बाद तो पता नहीं कितना हमने प्रदूषण आसमान में, हवा में घोल दिया। तो अब हम छोटा सा अग्निहोत्र करके पर्यावरण के प्रदूषण का प्रतिकार नहीं कर सकते। इसलिए अग्निहोत्र करें, उससे जो पर्यावरण की शुद्धि होगी वो आपके कमरे की होगी, आपके रूम की होगी, उसको कर लीजिए, अच्छा है, पर उसको भी ठीक विधि से कीजिए। और इसके प्रमाण हैं। अगर आप घी में केसर उबाल लें, थोड़ा सा केसर घी में उबालिए, 20 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, और जब वो केसर उबल गया तब उस घी को छान लीजिए। अगर आप रोज यज्ञ नहीं कर सकते, कम से कम रोज इतना तो कर सकते हैं कि उस घी को बनाकर रख लीजिए और उस घी से दीपक में आहुति दे लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप धुआं होगा, कमरे में सब धुआं भर जाएगा, पड़ोसी ऐतराज करते हैं, खास तौर से हमारे जो विदेशों में रहने वाले मित्र हैं, जैसा कि अजय चौहान जी ने मुझे बताया कि अमेरिका से भी बहुत लोग जुड़ते हैं, कनाडा से जुड़ते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए ये टाइम रखा हुआ है ताकि उनका समय और हमारा समय एक ठीक तरह उस पर सुसंगत हो जाए। तो वहां पर तो हवन करने में बहुत सारी समस्याएं, लकड़ियां ही कहाँ से लाएंगे। फिर आप सर्दी होती है तो सारी खिड़कियां बंद रखते हैं, धुआं बाहर नहीं जाएगा, फायर अलार्म है, पुलिस आ जाएगी, पड़ोसी शिकायत कर देगा, वो ऑब्जेक्शन करेगा, 50 समस्याएं हैं। उसका सरल समाधान ये है, दीपक में हवन कर लीजिए। ये समाधान स्वामी दीक्षानंद जी ने बताया था। दीपक में हवन कर लीजिए। और वैसे भी ये जो जड़ी बूटियों का पाउडर, जिसको आप हवन सामग्री कहते हैं, उसको हवन कुंड में आहुति देने का विधान ही नहीं है। विधान तो केवल घी की आहुति का है। ये जो जड़ी बूटियां हैं, जो रोगाणु नष्ट करने वाली और पोषक जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब्स हैं, इनको जौ के बराबर कूट करके घी में उबाला जाना चाहिए और फिर छानकर उस घी से आहुति देने का विधान है। तो उस घी से, आप केवल घी से आहुति देंगे तो उन जड़ी बूटियों का प्रभाव घी में आ गया, उसकी आहुति आप थोड़ी सी लकड़ियों पर हवन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन नहीं निकलेगा, न धुआं होगा न गर्मी होगी, बड़े आराम से आप यज्ञ कर लेंगे और उसकी सुगंध पूरे आपके भवन में, आपके घर में फैल जाएगी, रोगाणु नष्ट हो जाएंगे, पुरानी हवा बाहर चली जाएगी, ताजी हवा अंदर आ जाएगी। तो कम से कम इतना ही कर लीजिए, दीपक में यज्ञ कर लें, क्योंकि महत्व मंत्रों का है, मंत्रों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का यज्ञ स्वयं बैठकर करना है, उन मंत्रों को बोलते हुए, स्वाहा कहते हुए। तो उस केसर उबाले हुए घी को छानकर आप उस घी से दीपक में आहुति दीजिए और वो जलता हुआ दीपक फिर उस कमरे में रख दीजिए जिसमें आप ज्यादा समय रहते हैं और जहां की सांस में, जहां की हवा में आप ज्यादा समय सांस लेते हैं। लेते रहें, आप इसका परिणाम देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। केसर जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली पदार्थ जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें से एक केसर है, दूसरा घी है। पर घी ऐसे खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। बिना 2-3 घंटे के शारीरिक परिश्रम के, लगातार शारीरिक परिश्रम जिनका 2-4 घंटे होता है, वही लोग कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में घी खा सकते हैं। नहीं तो 1 चम्मच से ज्यादा चिकनाई शरीर को नहीं चाहिए, उससे ज्यादा लेंगे तो हानि करेगी। लेकिन अगर आप उस अग्नि के साथ जोड़कर उस घी को सूक्ष्म कर देते हैं, वो सांस के द्वारा आपके शरीर में जाता है, वो हानिकारक नहीं होता। तो कभी जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। गूगल उबालकर अगर आप उस घी की आहुति देते हैं, गूगल, तो उस घी से दिया हुआ आहुति यज्ञ में या दीपक में, वो आपके शरीर पर यह प्रभाव डालेगी। तो ये हुआ इसका शरीर पर या पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव। पर इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है आपके हिस्से का, लेकिन आपके हिस्से का जो आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त करना है,
आपको जो मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करना है वो तो आपको स्वयं करके करना होगा और समझ कर करना होगा। तो जब आप मंत्र बोलते हैं यज्ञ का, देव यज्ञ करते हुए जब आप मंत्र बोलते हैं अयंते महात्मा जात वेदस्ते गायत्री मंत्र बोला, या मेधाम देवगणा अग्नि ने सुपथाराय, और आखिर में बोला स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब कुछ चीज कटोरे में से, पात्र में से उठाकर अग्नि में डाल दो। जैसे ही स्वाहा बोला जाए तो अग्नि में कुछ डाल देना, ये इसका मीनिंग समझ लिया गया। ये भ्रम है। स्वाहा का मतलब आग में कुछ जला देना नहीं है। सोचिए, हमने अर्थों के साथ कितना अनर्थ किया है। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में कहीं आग लग जाए और वो आग उस बिल्डिंग को जलाकर खत्म कर दे, तो अखबार में हेडलाइन छपेगी, हिंदी अखबार में, कि वो बिल्डिंग जलकर स्वाहा हो गई, है कि नहीं। स्वाहा का ये अर्थ प्रचलित हो गया, क्योंकि केवल यही अर्थ समझ लिया कि स्वाहा बोलते ही पात्र में से कुछ हवन सामग्री या घी उठाकर अग्नि में डाल देना है। तो स्वाहा का मतलब जला देना नहीं, स्वाहा का अर्थ जलाना नहीं है, हरगिज नहीं है। स्वाहा का अर्थ है त्याग, सैक्रिफाइस, छोड़ देना दूसरों के लिए, स्वार्थ को छोड़ पाने की कैपेसिटी जगाना। ओहा त्यागे, इस रूप से एक शब्द बनता है। दूसरा अर्थ हुआ, स्वाहा शब्द का अर्थ है सत्यवाणी, सत्य क्रिया। तो अर्थापत्ति से इसका अर्थ निकलता है कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सफल करें, आप सत्य हैं, हमारी ये प्रार्थना भी सत्य है, हमारी प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। कौन सी प्रार्थना? तो सवाल उठता है, आपने भगवान से कहा हे प्रभु हमारी प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। स्वाहा कहते हुए कहना चाहिए मन में ईश्वर से, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। कौन सी प्रार्थना? तो प्रार्थना तो आपने कोई की ही नहीं। तो जो आप मंत्र बोल रहे थे, उस मंत्र में जो प्रार्थना थी वो आपके मन में होनी चाहिए। अगर वो आपके मन में प्रार्थना होगी तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएगा और मन लगेगा उसमें। आप एक आनंद से पूरित होकर के यज्ञ से उठेंगे। तो अर्थ जानना जरूरी है। अर्थ समझते हुए जब आप उन मंत्रों को बोल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप ईश्वर से क्या कह रहे हैं। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव स्वाहा। आपने मंत्र बोलकर आहुति दी और परमेश्वर से कहा हमारी प्रार्थना सफल करो, पूर्ण करो। पर कौन सी प्रार्थना? तो प्रार्थना होती ना मन में जब आप मंत्र बोल रहे थे, हे सविता देव, सब संसार को बनाने वाले परमेश्वर, विश्वानी सारे दुरितानी दुख और दुखों के कारण, परसुव हमसे, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर कीजिए। यद भद्रम, जो भी भद्र है, सुख और कल्याण है, तन्न, वह हमें आसुव प्राप्त कराइए। सरल शब्द है, सरल अर्थ है। अगर इतना भी आपको कठिन लगता है तो कम से कम इतना ही कीजिए कि जब मंत्र आप बोल रहे हैं तो उन मंत्रों को बोले जाने के दौरान मन में कोई प्रार्थना रखिए। क्या चाहते हैं आप? स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, धन ऐश्वर्य है तो उसमें वृद्धि चाहते हैं, वृद्धि नहीं चाहते तो उतना बना रहे ये चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं, परिवार के सब लोगों में आपस में प्रेम बना रहे ये चाहते हैं। केवल आप ही लंबी आयु क्यों पाएं? अकेले लंबा जी कर क्या करोगे? परिवार के सब लोग, सारे मित्र, सब लोगों को एक औसत उम्र मिले, उनकी भी दीर्घायु की प्रार्थना करें। तो जो भी आपकी उचित प्रार्थनाएं हैं, धर्मयुक्त प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को कीजिए। क्योंकि प्रार्थना एक पुरुषार्थ है। प्रार्थना का फल कब होता है? सिर्फ अग्नि में आहुति देकर, बड़े बड़े यज्ञ करके और ये सोच करके कि ऐसा करके हमारी कामना पूरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप हजारों लाखों आहुतियां दे लीजिए, वो आहुतियां हवाओं तक रह जाएंगी। पर्यावरण में ठीक है ज्यादा मात्रा में सुगंध चली गई, कुछ पुण्य होगा जरूर, पर आपको आपकी कामनाएं पूरी हो, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो, उसके लिए तो प्रार्थनाओं को सत्य करना पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सफल नहीं होती तो दो में से एक बात है, या तो प्रार्थना झूठी है या भगवान झूठे हैं। परमेश्वर सत्य है तो प्रार्थना सत्य होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, पर पहले हम तो अपने हिस्से का सत्य प्रार्थना में जोड़ दें। हमारे हिस्से का सत्य है कि हम चाहते हैं प्रभु हमें लंबी आयु मिले, हमें स्वास्थ्य मिले। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए
जो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए वो करते रहना जरूरी है कि नहीं? उसको करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, स्वास्थ्य दीर्घायु दोनों मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यदि हम स्वस्थ रहने के लिए जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, खान पान में सावधानी रखते हैं, तो स्वास्थ्य तो इस कर्म का फल हो गया। प्रार्थना फिर किस लिए करें? हम धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पूरी मेहनत उसमें डालते हैं, कर्मचारियों से ठीक व्यवहार करते हैं, मैनेजमेंट ठीक रखते हैं, उसके बदले में धन मिलेगा। परमेश्वर न्यायकारी है, कर्म का फल देंगे। प्रार्थना बीच में कहां से आ गई? प्रार्थना क्यों करें? यज्ञ के साथ भी क्यों करें? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर न्यायकारी हैं, कर्म का ही फल देंगे। इसलिए बात नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, कागज पर नहीं, अपने मन पर, कि प्रार्थना भी एक कर्म है और बहुत कठिन कर्म है। दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। सब तरफ से मन हटाकर परमेश्वर की प्रार्थना में लगा देना। जो लगाएगा उसकी प्रार्थना सफल होगी, और उस प्रार्थना के बदले में परमेश्वर क्या देंगे? परमेश्वर की प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मार्गदर्शन, गाइडेंस, सहयोग, हेल्प और अनुकूल परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, इतनी चीजें प्राप्त होंगी प्रार्थना के बदले। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना ही करते रह जाएं, क्योंकि प्रार्थना एक टाइप का कर्म है। आपको 5 टाइप के कर्म करने होते हैं। कुछ भी अचीव करना हो, जीवन में कुछ भी चाहिए, तो आपको 5 तरह के एफर्ट करने चाहिए। पांचों एफर्ट डाल दीजिए, पांचों प्रकार का पुरुषार्थ कर दीजिए, फिर भी अगर प्रार्थना या आपका कर्म सफल न हो, पांचों प्रकार का पुरुषार्थ कर दीजिए, सफलता 99% निश्चित हो जाएगी, 99%। फिर भी अगर सफलता नहीं मिली तो वो 1% कॉलम होगा। और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर सफलता न मिले तो समझना कि उस सफलता न मिलने के पीछे फिर परमेश्वर ने आपका सुख नहीं, आपका कल्याण सोचा है। सुख और कल्याण में यदि विरोध होता है तो परमेश्वर कल्याण की व्यवस्था करते हैं, सुख की नहीं। सुख छोटी चीज है, कल्याण बड़ी चीज है। किसी बीमार को पूड़ी, कचौड़ी, हलवा और ये सब खाने में सुख तो मिलता है, स्वाद तो वो लगती है, लेकिन डाइजेशन खराब है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोई समस्या है तो कल्याण उसमें नहीं है। तो कल्याण बड़ा है कि नहीं सुख से? तो जिन लोगों को भी इस तरह की खान पान में कोई समस्या होती है, जिस खाने पीने की चीज से शरीर में कोई बीमारी बढ़ जाएगी, तो वो सुख को छोड़ देते हैं, भले वो चीज कितनी भी पसंद हो। मेरे एक भाई हैं, उन्हें आम बहुत पसंद है, और आम का मौसम आता है और इतनी वैरायटी के आम मिल रहे होते हैं, लेकिन वो मन को रोकते हैं, और कई बार तो वो ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां आम नहीं मिल रहा होता उस सीजन में, क्योंकि आम खाने से उन्हें भयंकर एलर्जी होती है। तो कई बार वो सोचते हैं खा लो, एलर्जी होगी तो फिर एंटी एलर्जिक टेबलेट ले लेंगे, पर उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं। तो अच्छा ये है ना कि सुख और कल्याण टकराने मत खाओ, और 50 तरह के फल ईश्वर ने बना रखे हैं, कितनी तरह की मिठाइयां और बहुत कुछ खाने पीने का है। एक आम न खाने से क्या बिगड़ जाएगा, इस तरह वो मन को समझाते हैं। तो सुख और कल्याण में विरोध हो, सुख छोड़ देना, कल्याण को स्वीकार कर लेना। ठीक इसी तरह परमेश्वर भी, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं सुख के लिए, कभी उस सुख की प्राप्ति में कल्याण नहीं होता तो प्रार्थना पूरी नहीं होती। ऐसा 1% कॉलम में होगा। बाकी सारे पुरुषार्थ कर दीजिए। कौन कौन से? शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार के पुरुषार्थ कर दीजिए। और ध्यान दीजिए, शरीर से किए गए पुरुषार्थ की बजाय, मेहनत की बजाय, कोशिश, एफर्ट की बजाय बुद्धि के साथ किया गया परिश्रम ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण होता है कि नहीं? फिर सुनिए, केवल शरीर से किए गए परिश्रम की बजाय बुद्धि से किया गया परिश्रम ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण है या नहीं? इसीलिए एक मजदूर के परिश्रम में और एक इंजीनियर के परिश्रम में अंतर है कि नहीं? एक कंपाउंडर, एक नर्स और एक डॉक्टर के परिश्रम में क्यों अंतर है? उनका पारिश्रमिक भी क्यों कम ज्यादा है?
क्योंकि उसका बौद्धिक परिश्रम अधिक है। हमको लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने कुछ सिम्टम पूछे और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, 5 मिनट लगे और दवाइयां लिख दी और 500 रुपये फीस ले ली 5 मिनट की। पर इस 500 रुपए की फीस के, इस 5 मिनट के परिश्रम के पीछे कम से कम उसकी 15 साल की स्टडी और 10-15 साल का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। उस सारे उसको आप एक एक बीमारी के इलाज के लिए आप स्वयं स्टडी करेंगे क्या? आंख का डॉक्टर अलग है, दांत का अलग है, नाक कान गले का अलग है, हार्ट का अलग है, डाइजेशन का अलग है, क्या क्या पढ़ेंगे आप? तो आपने उसका बौद्धिक सहयोग लिया तो आप बीमार पड़ते हैं। शारीरिक पुरुषार्थ भी कीजिए, जो कुछ उपाय बताए गए हैं, आना जाना, कुछ थोड़ा हिलना डुलना या लेटे रहना। जब डॉक्टर बेड रेस्ट बता देता है तो लेटे रहना भी एक पुरुषार्थ बन जाता है। इच्छा होती है कि चलें जाएं, ये करें वो करें, उससे मिल आएं, लेकिन लेटे रहना भी उस अवस्था में एक पुरुषार्थ है, मन के विरुद्ध जाना। तो शारीरिक पुरुषार्थ किया, बौद्धिक पुरुषार्थ किया उस बीमारी को हराने के लिए। जो कुछ हमने सोचा कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, वहां इलाज ठीक नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, यहाँ बुद्धि काम कर रही होती है, और फिर उस डॉक्टर का बौद्धिक उपयोग हम लेते हैं, उसकी सारी स्टडी, सारे उसके अध्ययन चिंतन का लाभ ले लेते हैं 500 रुपए में। तो ये बौद्धिक पुरुषार्थ हुआ। ये इलाज, ये दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करते रहते हैं, ये बौद्धिक पुरुषार्थ है। इसके बाद मानसिक पुरुषार्थ भी लगता है, धैर्य रखना होता है, धैर्य के साथ दवाई खानी होती है, कड़वी दवा खानी होती है, उसे भी सहन करना पड़ता है। सब मन के पुरुषार्थ हैं। संकल्प जगाए रखना पड़ता है, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, विल पावर बनाए रखनी पड़ती है, इत्यादि मानसिक पुरुषार्थ भी लगता है। आत्मिक पुरुषार्थ, एक दूसरी आत्मा का आप सहयोग लेते हैं। कोई आपको बिस्तर से उठा देता है अगर आप उठ नहीं पाते, कोई आपको दवा पीस कर दे देता है अगर पीस कर खिलानी है तो। इसके लिए एक दूसरे आत्मा का सहयोग आप ले रहे हैं कि नहीं? एक डॉक्टर का भी सहयोग लिया है कि नहीं? तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ के 2 डायमेंशन होते हैं। एक, दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लिए बिना आपके जीवन के बड़े बड़े सुख संपन्न नहीं होंगे, दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा। आपने जो कपड़े पहने हुए किसी और ने बनाए, जिस सड़क पर आप चलते हैं किसी और की मेहनत से बनी है, जिस कार में आप बैठते हैं वो किसी और ने बनाई है, बिजली कोई और बना रहा है, कोई किसी, आपके घर में कोई खराबी आ जाती है बिजली में या और किसी यंत्र में, कोई दूसरा मैकेनिक आकर ठीक कर जाता है। कितने कितने आत्माओं का सहयोग लेकर आपका जीवन चल रहा है। तो परमात्मा का सहयोग लेने में आपको क्या समस्या है? कुछ लोग प्रश्न करते हैं, परमात्मा से हम भिखारी की तरह क्यों मांगे? मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा आपसे चॉकलेट, टॉफी या कोई चीज मांगता है तो वो भिखारी है क्या? माता पिता से मांगना हमारा हक है कि भीख है? हमारा अधिकार है। परम पिता से मांगना भी हमारा अधिकार है, मांगिए, लेकिन देना ना देना उसका अधिकार है। जैसे आपका बेटा अधिकार रखता है, आपसे चॉकलेट मांगेगा, एक और दे दो मम्मी, एक और दे दो पापा। आपके नहीं, अभी तो खाया था, दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, नहीं ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, हैबिट पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा। तो आप नहीं देते हैं, आप उचित नहीं समझते अभी देना, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन प्रार्थना करना तो उसका हक है ना। तो शरीर से किए गए परिश्रम की बजाय बुद्धि से किया गया परिश्रम ज्यादा मूल्यवान है। बुद्धि से किए गए परिश्रम की बजाय बुद्धि और मन दोनों को जोड़कर किया गया परिश्रम ज्यादा मूल्यवान है। कोई कार्य आर्ट बन जाता है कब? जब आप बुद्धि मन दोनों को जोड़कर किसी काम को करते हैं। चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप कविता लिख रहे हो, कोई तस्वीर बना रहे हो, तो वो आर्ट बन गई तो अमूल्य हो जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है और कई बार वो कलाकृति अमूल्य हो जाती है। आप लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की तस्वीर खरीद नहीं सकते। पिकासो की तस्वीरें अब खरीदने से बाहर हो गई, अमूल्य हो गई। कोई भी ऐसी कलाकृति जो प्राचीन हो जाती है और उसका एक ही प्रति उसकी सुरक्षित रह जाती है, तो बस उसे देख लो, प्रसन्न हो लो, आप खरीद नहीं सकते हो, अमूल्य हो गई। तो शरीर के परिश्रम से बुद्धि का परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धि से किए गए परिश्रम से, बुद्धि और मन दोनों को जोड़कर किया गया परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए,
बुद्धि, मन और आत्मा तीनों को जोड़कर किए गए पुरुषार्थ का नाम प्रार्थना है। जितनी मात्रा में, जितनी देर तक और जितनी गहराई से आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर उतनी मात्रा में, उतने ही अंशों में आपकी प्रार्थना का फल देंगे। तो प्रार्थना के पीछे ये विज्ञान है, ये लॉजिक है। तो सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, अपना पुरुषार्थ जोड़ दीजिए, शारीरिक पुरुषार्थ भी करें। जहां जिस तरह के पुरुषार्थ की ज्यादा जरूरत है वहां वो ज्यादा लगेगा। अब आपको 1 गिलास पानी मंगाना है, किसी नौकर को कहिए पानी ले आएगा, या खुद उठकर ले लीजिए। इसके लिए आप ईश्वर से कहेंगे क्या? इसमें बुद्धि भी कम लगेगी, शरीर की मेहनत ज्यादा है, थोड़ा उठिए और ले लीजिए। बुद्धि का प्रयोग इतना ही है कि पानी साफ है कि नहीं, यही तो आप देखेंगे बुद्धि से, पीने लायक है कि नहीं, बस इतना सा है। इसमें कोई बहुत मनोबल नहीं लगना, इसमें कोई बहुत आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं लगना कि किसी दूसरे बहुत लोगों का सहयोग चाहिए। 1 गिलास पानी लेना है, ले लीजिए। लेकिन आपको एक किताब पढ़नी है, इसमें शारीरिक पुरुषार्थ नहीं लगना, लेटे लेटे पढ़ लीजिए। कोई भागदौड़, कोई पसीना बहाना है क्या? बौद्धिक पुरुषार्थ ज्यादा है, मन का थोड़ा है। मन को बस एकाग्र करना है और पुस्तक में रुचि आने लगेगी तो फिर आपका मन भी लगने लगेगा। अब अभी अजय सहगल जी ने मुझे बताया कि आरसीमा डिफेंस कॉलोनी में उन्होंने एक रिसर्च लाइब्रेरी बनाई है, 4-5 कंप्यूटर हैं और उसमें लाखों किताबें उसमें ऐप में हैं। आप पढ़िए और रिसर्च कीजिए। तो मन लगाना पड़ेगा पढ़ने में। सबसे पहला पुरुषार्थ लगता है मानसिक, मन को एकाग्र करने का। फिर अगर उसमें इंटरेस्ट जग गया, फिर मन का पुरुषार्थ कम रह जाता है और बुद्धि का बढ़ जाता है। बस आपको समझ में आ रही है चीजें और आप समझते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ बौद्धिक पुरुषार्थ ज्यादा है, शारीरिक कम है। किताब पढ़ने में आपको किसी दूसरे सहायक की भी जरूरत नहीं है, बस आप पढ़िए, अकेले आप पढ़ सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मानसिक पुरुषार्थ ज्यादा लगेगा, साहस चाहिए जहां, धैर्य चाहिए जहां। कुछ काम ऐसे हैं जहां दूसरों का सहयोग लिए बिना आपका काम नहीं बनेगा, वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ के अंतर आता है। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मानम अधिकृत्य, दूसरे जीवात्माओं को अपने साथ ले लेना। तो दूसरे जीवात्माओं को जब आप अपने मिशन में, अपने कार्य में सहयोगी बना लेते हैं, तभी आपके बड़े बड़े काम पूरे हो पाते हैं। आपका कोई बिजनेस अकेले चल सकता है क्या? छोटी सी दुकान भी आपको 1-2 सहायक कर्मचारी रखने पड़ते हैं। और अगर अकेले भी बहुत छोटा आप कारोबार कर रहे हैं, अकेले ही करते हैं, तो भी कम से कम ग्राहकों का तो सहयोग चाहिए ना। तो अध्यात्म यानी दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ पाना। तो ध्यान दीजिए, सफलता पाने के लिए 2 में से एक काम करना पड़ेगा। या तो दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ लीजिए, तो आप लीडर हैं, कंपनी के मालिक हैं, किसी बड़े प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। दूसरे आत्माओं को, दूसरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आपको संभालना पड़ेगा। तो या तो दूसरों को अपने साथ जोड़ लीजिए, या ये कैपेसिटी नहीं है तो दूसरे किसी प्रतिष्ठान के साथ जुड़ जाइए, किसी कंपनी के साथ जुड़ जाइए, किसी संस्था के साथ जुड़ जाइए। ना तो आप जोड़ सकते हैं दूसरों को, ना दूसरों से जुड़ सकते हैं, तो आप यूजलेस इंसान है, एक कोने में फेंक दिए जाएंगे। कुछ भी सफलता पानी है तो ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जोड़ लो या जुड़ जाओ। तो दूसरों को जोड़ते ही हमारे काम बड़े बड़े सफल हो जाते हैं। 10 क्विंटल का गार्डर आप अकेले हिला सकते हो, लोहे का, ना मैं ना आप। लेकिन 10 लोग मिलकर एक साथ ताकत लगाते हैं, 1 2 3 कहकर उसको जोड़ते हैं, तो यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। सारी आत्माएं, वो 10 आत्माएं, 10 मनुष्य एक साथ जुड़ गए और ताकत लगाई और वो गार्डर कहीं से कहीं पहुंच गया। इसको संगतिकरण कहते हैं, दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ पाना या दूसरों के साथ जुड़ जाना। तो ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ हुआ। तो जब दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ लेने से आपके बड़े बड़े काम सहायक होते हैं, आपके बिजनेस बढ़ते हैं और बड़े बड़े कारोबार होते हैं, तो परमात्मा को अपने साथ लेने से कितनी बड़ी बात होगी। तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ का एक स्तर हुआ दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ पाना, और दूसरा हुआ परमात्मा को अपने साथ जोड़ पाना, जिसका उपाय केवल प्रार्थना है। और प्रार्थना के माध्यम से आप उपासना तक भी पहुंचेंगे। ईश्वर की निकटता का क्या उपाय है? ईश्वर की निकटता के बिना आनंद नहीं मिलेगा, उपासना के बिना। तो ईश्वर की
जो निकटता है वो कैसे मिलेगी? ईश्वर से हमारी दूरी क्या है? स्थान और समय की नहीं है कि हम यहाँ हैं, भगवान के हजारों किलोमीटर दूर हैं, या हम वर्तमान में, भगवान कभी भविष्य में होंगे। हमारी दूरी सिर्फ मन की है। जैसे ही हम मन को सब तरफ से हटाकर ईश्वर में लगाते हैं, वैसे ही हम ईश्वर के निकट होने लगते हैं। तो वो प्रार्थना के ही द्वारा शुरुआत होती है। बाकी आप धारणा, ध्यान, समाधि तक तो बाद में पहुंचेंगे अभ्यास के बल पर। प्रार्थना अत्यंत सरल है, हर एक कर सकता है, 6 साल का बच्चा भी कर सकता है। उनको ये सिखाना होगा, बचपन से ही वो संस्कार डाल दीजिए। तो प्रार्थना आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक कर्म है। इस कर्म का फल होता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको 4 तरह के तो करना ही पड़ेंगे, तो उतना फल हो जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करके परमात्मा का भी सहयोग, मार्गदर्शन, अनुकूल परिस्थिति आपको चाहिए तो कीजिए। परमेश्वर की ओर से कोई जबरदस्ती तो नहीं है। आनंद अगर चाहिए, कभी आप सुख पाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, जिंदगी खर्च कर देते हो धन कमाने के लिए, ऊंचे पद पर बने रहने के लिए, जिंदगी खर्च हो जाती है। आनंद की कभी तलाश हो तो उसका तो एक ही उपाय है, प्रार्थना और उपासना। उसके बिना प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि आनंद ईश्वर का गुण है, संसार के पदार्थों में नहीं मिलेगा। तो जब आप यज्ञ करने बैठते हैं, अग्निहोत्र करने बैठते हैं, तो उसका आध्यात्मिक लाभ ले लीजिए, बहुत बड़ा है। और आप कह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि प्रार्थना तो हम ब्रह्म यज्ञ में कर लेंगे, संध्या में कर लेंगे, वैसे अलग से बैठकर कर लेंगे, अग्निहोत्र करते हुए प्रार्थना क्यों करें? वहां मंत्र क्यों बोले? ऐसे ही कर लो ना, बस पर्यावरण की शुद्धि। तो वो तो मैंने आपसे कह ही दिया, पर्यावरण की शुद्धि आपका उद्देश्य है, तो आप नौकर को कह दीजिए, कर लेगा आपके हिस्से का भी। तो प्रार्थना आप अलग बैठकर एकांत में आंख बंद करके भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया में ज्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट थोड़े हैं। 20% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, और 80% एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनका मन ज्यादा गहरे कामों में नहीं लगता, जिसमें मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। ऐसे काम में उनको मुश्किल आती है। आप उन्हें काम बताइए, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, यहाँ खड़े रहो, देखना कोई आ ना जाए, ऐसा, उसमें तो वो प्रसन्न है। उनको कहो बैठो, एक आर्टिकल लिखो, एक सोचो, किताब पढ़ो, रिसर्च करो, यहाँ वो हार जाते हैं, उनका मन वहां नहीं लगता। एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा हैं, इंट्रोवर्ट लोग कम हैं। तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो भी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो सके, क्योंकि जो 100% इंट्रोवर्ट है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि वो बस पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, करेगा कुछ नहीं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करेगा, असफल हो जाएगा। और जो टोटली 100% एक्सट्रोवर्ट है, जरा भी इंट्रोवर्ट नहीं है, थोड़ा तो कुछ पढ़ लो, थोड़ा तो कुछ कहीं मन लगाकर कुछ सीखो। अगर थोड़ा भी आप कुछ नहीं सीख सके, थोड़ा भी कुछ ज्ञान नहीं पा सके, जिसके लिए थोड़ा तो कंसंट्रेशन चाहिए था, एकाग्रता चाहिए थी, तो आप करोगे क्या? सिर्फ घास छीलोगे। घास छीलने में भी कुछ अकल लगती है, झाड़ू देना भी कुछ समझ मांगता है, साइकिल का पंक्चर जोड़ना भी कुछ सीखना पड़ता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट है उन्हें थोड़ा इंट्रोवर्ट होना चाहिए, और जो इंट्रोवर्ट है उन्हें थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। तो अग्निहोत्र एक ऐसा सेंटर है जो इंट्रोवर्ट को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट कर देता है। थोड़ा हवन सामग्री मिलाओ, अब यहाँ सोचने का काम नहीं, आप इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। थोड़ा लकड़ी साफ करिए, थोड़ा उसको बराबर कीजिए, थोड़ा हवन सामग्री में घी मिलाइए, थोड़ा यज्ञ पात्र ठीक रखिए, थोड़ा अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है भी ध्यान रखिए, तो थोड़ा आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी देर के लिए आपने घी सामग्री सब मिला लिया, ये सब कर लिया, आपका ध्यान पूरी तरह एकाग्र नहीं हो सकता, तो तोड़ तोड़ कर तो हो सकता है ना, एक मंत्र बोला जा रहा है, उतनी प्रार्थना कर लो, स्वाहा कहते हुए आहुति दे लो, बस। उसके बाद फिर दूसरा मंत्र, फिर दूसरी प्रार्थना। तो एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा इंट्रोवर्ट होने का अवसर मिला, इंट्रोवर्ट को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने का अवसर मिला। तो ये भी एक विज्ञान है। तो सीधी बात आध्यात्मिक लाभ से जुड़ती है। जो मनोवैज्ञानिक लाभ है, वो उसकी जो विधि हो रही है, अग्नि जल गई, अब आपने अग्नि के चारों तरफ पानी छिड़का, वो जो पानी छिड़कने की विधि है, सिर्फ उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, पानी छिड़कने की विधि को भी अगर आप समझ कर दें
तो आपका कम से कम आज का दिन बहुत आनंद के साथ, बड़ी मंगलमयता के साथ, बड़ी सफलता से के साथ बीतेगा। शर्त यह है कि उसके साथ जुड़ा हुआ संदेश आप अपने मन में उतार लें। क्या संदेश? देखिए, एक आग जल रही है हवन कुंड में। वो आग अगर हवन कुंड की मर्यादा से जब तक अंदर है तब तक वो रोशनी दे रही है, गर्मी दे रही है और तेजस्विता दे रही है। लेकिन जैसे ही मर्यादा से बाहर हुई वैसे ही कपड़े जला देगी, नुकसान कर देगी। तो मर्यादा में रहनी चाहिए हर एक आग। उस फायर को, उस अग्नि को मर्यादा में रखने वाला तत्व है पानी। तो इसलिए पानी की मर्यादा चारों ओर है। थोड़ा सी भी चिंगारी पड़ेगी, इधर उधर गिरेगी तो पानी की धारा है। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि उस अग्नि को मर्यादा में रखना। उसके द्वारा हम अपने को संदेश दे रहे हैं। बहुत सारी आग हमारे मन में जल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत तरह की महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, तनाव, तरह तरह के स्ट्रेस, वो सब अग्नि की तरह है। कैसे नियंत्रण में रहेंगे? उनको नियंत्रण में रखने वाला तत्व है बुद्धि, विचार शक्ति, एनालिटिक पावर। जैसे ही गुस्सा आने लगे, सोचिए क्या एक जितना गुस्सा मैं करने जा रहा हूं सामने वाले पर, ऐसी ही गलती मुझसे हो जाती तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाना पसंद करता। गुस्से का पर्पज क्या है? सामने वाला गलती रियलाइज कर ले और ये समझ ले कि गलती थी। और अगर उसने आपका गुस्सा करने से पहले ही सॉरी बोल दिया तब फिर गुस्सा बेकार है। पर फिर भी मन में उमड़ता है तो मन की भड़ास निकालने के लिए गुस्सा मत कीजिए, सुधारने के लिए गुस्सा कीजिए। चाहे अपने बच्चे पर हो, पत्नी पर हो, पति पर हो, कर्मचारी पर हो, पड़ोसी पर हो, सड़क चलते हुए किसी ऐसे व्यक्ति पर हो जिसने आपकी कार को डेंट लगा दिया। तो देखिए ना गलती कितनी थी। क्या जानबूझकर किया है, अनजाने हुआ है, असावधानी से हुआ है, इत्यादि। और सोचने में 5 सेकंड लगते हैं और आपका गुस्सा नियंत्रण में आ जाता है। हर एक भावना के साथ जरा सा सोचेंगे हानि लाभ, उसके परिणाम, और आपकी हर मनोभावना नियंत्रण में आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आज का यज्ञ करते हुए संकल्प लीजिए कि आज का दिन, कम से कम आज का दिन में जब कोई भी मेरी मनोभावना, हमें पता है कि कौन से मन का विकार ज्यादा है मेरे मन में, कायरता है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, जो भी कुछ है, मैं आज का दिन उसको जैसे ही वो मन में उठेगी वो भावना, मैं उस पर थोड़ा सावधान रहूंगा और विचार शक्ति का नियंत्रण उस पर रखूंगा। ये संकल्प ले लीजिए। एक दिन किया हुआ संकल्प कम से कम आज का दिन तो साथ काम आएगा। तो मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एक बहुत कीमती चीज है ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, अपने को सुझाव देना। जो सुझाव आप रोज अपने मन को देते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस की, आपके अवचेतन मन की डिजाइन वैसी ही बनती जाती है जैसा आप चाहते हैं। तो आप कायर से साहसी होना चाहें, क्रोधी से शांत स्वभाव का होना चाहें, जैसा भी आप अपने मन को बनाना चाहें, रोज अपने मन को सेल्फ सजेशन दीजिए। अग्नि के चारों ओर पानी छिड़कते हुए वो संदेश अपने मन तक पहुंचाइए। आपका अंतर मन जैसा आप चाहते हैं, जैसा होना चाहिए, वैसा होता जाएगा। ये एक मनोविज्ञान है। पर ये लाभ तब होगा जब हम उस विधि का मर्म, उसका संदेश अपने को समझाते हुए करें, तब होगा। तो ऋषियों ने हमें एक ऐसा विज्ञान सौंपा है इन 5 महायज्ञों के रूप में, जिससे न केवल हमारा जीवन कल्याण की ओर बढ़ता है बल्कि हमारा परिवार भी, पूरा समाज भी, क्योंकि उसके साथ समाज विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो यज्ञ के साथ जुड़े हुए जो भ्रम हैं उनको निकाल दीजिए, और जो वास्तविकताएं हैं जिनको समझकर हमें यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र भी और दूसरे 4 महायज्ञ भी, तो फिर हम पाएंगे कि हमारा जीवन पहले दिन से कुछ और अधिक अच्छा हुआ, कुछ और अधिक अच्छा हुआ। इस तरह एक एक सीढ़ी, एक एक क्रम से हम चलते हुए जीवन में जो भी सुख और आनंद है उसकी उपलब्धि कर सकेंगे। जैसा कि माननीय अजय सहगल जी ने निर्देश किया था, कुछ मिनट अब प्रश्न के लिए हम छोड़ते हैं, और जो भी बातें आपके मन में हो उन्हें उपस्थित करें। और अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो इन बचे हुए मिनटों का उपयोग में कुछ और कहने। चलिए जी, प्रश्न एक है। जी। किसी बहन जी ने पूछा था कि हम संस्कृत में
मंत्र बोल रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से बोल रहे हैं, जिसके प्रति कर रहे हैं वो तो संस्कृत जानता ही है ना जी। परमपिता परमात्मा जी जिससे भी कर रहे हैं वो संस्कृत जानता ही है, तो हमारी बात तो पहुंच हाँ रही है उन तक, हम मीनिंग जान सकें या ना जान सकें, तो वो तो भी एक इस इम्पोर्टेंट चीज हाँ रही। जी आपका प्रश्न ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बहुत लोग ये करते हैं और ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, पर इस लॉजिक को थोड़ा और एक्सटेंड कीजिए और ये कहिए कि हम प्रार्थना भी क्यों करें, संस्कृत में या हिंदी में भी क्यों करें, क्योंकि परमात्मा को तो पता ही है कि हमें क्या चाहिए। हाँ। ठीक बात है ना जी। जी संस्कृत का मंत्र भी क्यों बोलें, संस्कृत हम बोल रहे हैं, परमात्मा को पता है, संस्कृत वो जानता है, तो संस्कृत में भी क्यों बोलें, क्योंकि हमारी क्या कामना है वो भी तो ईश्वर को पता है, तो हम प्रार्थना ही क्यों करें। तो इसका उत्तर मेरी उस बात में छिपा हुआ है जो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर कर्म का ही फल देंगे। शारीरिक कर्म का फल छोटा होगा, कम होगा, बुद्धि के साथ किए गए का और ज्यादा होगा, बुद्धि और मन को जोड़कर किए गए का और ज्यादा होगा, और साथ में अगर आध्यात्मिक कर्म भी जुड़ जाएगा तो सफलता और अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। तो जितनी प्रार्थना करेंगे उतना ही फल होगा। इसके साथ एक सवाल और जोड़ लीजिए कि मान लीजिए हमने भगवान से प्रार्थना की गायत्री मंत्र से, धियो यो न प्रचोदयात्, हे भगवान हमें बुद्धि दो, हमें सही रास्ता दिखाओ, तो एक बार कर लीजिए ना, बार बार क्यों जप रहे हैं। एक ही बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए और जीवन में एक बार बोल दीजिए, बस जीवन में एक बार कह दीजिए वयम श्याम पत्यो रैणाम, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, तो परमेश्वर को कर देना चाहिए, नहीं कर्म का फल देंगे। तो एक बार गायत्री मंत्र कहने के बदले में भगवान कितने किलो बुद्धि हमें दे दें और कितनी देर के लिए दे दें। नियम तो यही है ना कि जितना करोगे उतना मिलेगा। तो जितनी देर तक और जितनी गहराई से हमने प्रार्थना की है उतने अंशों में बुद्धि, मन की शक्तियां और बुद्धि और मन की सही दिशा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगले दिन के लिए फिर कीजिए। तो प्रार्थना ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर के लिए स्टोर करके रखें, प्रतिदिन करनी होगी। जैसे हम 10 दिन का स्नान एक दिन नहीं कर सकते, चलो 10 दिन का आज निपटा देते हैं, 10 दिन का व्यायाम एक साथ नहीं कर सकते, इसी तरह प्रार्थना भी नित्य करनी होगी और कुछ देर तक मन की एकाग्रता से करनी होगी। जितनी देर तक और जितनी गहराई से, मन की जितनी एकाग्रता से, जितनी श्रद्धा से की है उतना फल हो जाएगा। ठीक है, तो समझकर करने का। अब इसके साथ और चीज जोड़ लूं, बिना समझे, बिना अर्थ समझे मंत्र बोला, गायत्री मंत्र बोला, 10 बार जाप किया, 1 माला जाप किया, 100 बार जाप किया, अर्थ समझे बिना किया और अर्थ समझकर अर्थ विचार पूर्वक जाप किया, तो दोनों का फल एक जैसा है क्या, या बिना अर्थ समझे किए हुए का बिल्कुल फल नहीं है। अब यहां बात स्पष्ट ये होगी कि अगर हमने बिना समझे, बिना अर्थ जाने गायत्री का जाप किया, 100 बार, 1000 बार, दिन में 10 माला कर ली, तो उसका बिल्कुल फल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा कर्म भी बेकार नहीं जाता। तो अगर बिना समझे भी हमने मंत्र बोले हैं प्रार्थना और उसमें समय लगाया है, तो उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होगा। लेकिन अगर समझ कर किया हो तो उसका फल ज्यादा है। इतना है कि 100 बार आपने बिना समझे मंत्र बोला और 1 बार अर्थ विचार पूर्वक मन एकाग्र करते हुए बोला, उसमें बराबर हो जाएगा। धन्यवाद जी। बहन जी को जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था लिख के, उनको कुछ उत्तर इसका अवश्य मिला होगा। कोई और हो जिनका? अजय जी जी आचार्य जी, मैं अजय चौहान। जी जी, ये तो है कि गायत्री मंत्र का अर्थ जान के करना चाहिए, वो तो है, पर बहुत सारे लोगों को गायत्री मंत्र का अर्थ या तो मालूम ही नहीं है जी, हम लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से, पर नहीं जानते, या उनको एक गलत अर्थ हुआ है, तो जो उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये होता है, तो उसके बाद वो गलत इंफॉर्मेशन उस पर भी आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। जी जी जी, उसके बारे में हाँ, तो मैं अर्थ बताऊं, ऐसा आप कह रहे हैं, अर्थ स्पष्ट करूं? हमें अर्थ तो सबको मालूम है, यहाँ पे आर्य समाज में जो लोग बैठे हैं
उनको तो अर्थ मालूम है। मैंने चाह रहा हूँ कि जो आदमी गलत मंत्र जाने, अर्थ जाने बिना गायत्री मंत्र बोल रहा है, उसको क्या उसको फायदा है? देखिए, जो अर्थ समझकर बोल रहा है उसका फायदा ज्यादा है। जो बिना अर्थ जाने जाप कर रहा है गायत्री का, उसको भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर है, क्योंकि कर्म बेकार नहीं जाता। और जो गलत अर्थ जानकर कर रहा है उसको उल्टा उल्टा होगा, क्योंकि जैसे कोई अगर जो उसका गलत अर्थ जान रहा है, तो गलत अर्थ अगर मान लीजिए वो दूषित अर्थ जानता है, तो वो उसके मन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका गलत असर होगा। अगर गलती छोटी है, जैसे कई लोग गायत्री मंत्र को समझते हैं कि सूर्य की उपासना का मंत्र है। वो सविता शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है, क्योंकि सविता का असली मीनिंग है जो भी उत्पन्न करने वाली शक्ति है, प्रेरणा देने वाली शक्ति है, उसे सविता कहते हैं। तो परमेश्वर का नाम भी सविता है और सूर्य का नाम भी सविता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे प्रार्थना सूर्य से कर रहे हैं, सूर्य तो जड़ है। पर कई लोगों ने ये भ्रम फैलाया हुआ है कि ये सूर्य का मंत्र है, इसलिए स्त्रियों को ये मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो भाई, हाँ ना, तो अब ये गलत धारणा है। तो फिर यही नुकसान होता है कि वो बेचारी गायत्री मंत्र का जप करने से रह जाती हैं, और बुद्धि और मन की शक्तियां जो ईश्वर से प्रार्थना के बदले में मिलती, उनसे वंचित रह जाती हैं। पर कोई ये सवाल नहीं करता कि अगर ये सूर्य का मंत्र है, तो पहले तो ये बताओ, अगर मान भी लें सूर्य का मंत्र है, ये बात गलत है। अगर मान भी लें कि सूर्य का मंत्र है, तो फिर ये बताओ कि स्त्रियों को कौन से का मंत्र करना चाहिए? चंद्र का? तो वो चंद्रमा वाला तो बताओ कम से कम। तुमने सूर्य वाला जपने से रोक दिया, चंद्रमा वाला कोई बताया नहीं। अगर सूर्य का मंत्र है तो सूर्य का मंत्र है इसलिए स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, ये कौन सा लॉजिक है? क्या सूरज की रोशनी स्त्रियों को नहीं चाहिए? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सूर्य का मंत्र है इसलिए स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए? तो बहुत तरह की मूर्खतापूर्ण बातें प्रचलन में आ जाती हैं। विद्वान लोगों को उसका प्रतिकार करना चाहिए और सही बात जनता के सामने लाते रहनी चाहिए। आचार्य जी, शायद कुछ लोगों को अर्थ ना पता हो, तो गायत्री मंत्र का अर्थ एक मिनट में ब्रीफ कर दीजिए। जी जी जी, देखिए, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां तक भगवान की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, एडजेक्टिव्स हैं। पहले इनका मीनिंग समझ लें। भू, प्राण शक्ति देने वाले परमेश्वर। भुवः, दुख नष्ट करने वाले परमेश्वर। स्वः, सुख देने वाले परमेश्वर। सवितु, संसार को बनाने वाले और प्रेरणा देने वाले परमेश्वर। वरेण्यम, पूजा करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, एडोरेबल परमेश्वर। यहां तक भगवान के विशेषताएं हमने बताएं, इसको स्तुति कहते हैं। भगवान के गुणों का वर्णन करने से ईश्वर में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो यहां तक हमने ईश्वर को इन विशेषणों को बोलते हुए पुकारा, हे भू भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम। अब आगे प्रार्थना शुरू होती है। भर्गो देवस्य धीमहि, हे देव परमेश्वर, आपके भर्ग अनंत गुण और शक्तियों में से कुछ धीमहि मुझ में भी धारण कराइए। कितनी बड़ी बात है। हे देव परमेश्वर, आपके भर्ग, भर्ग का मतलब अनंत गुण और शक्तियां, उनमें से कुछ धीमहि मुझ में धारण कराइए। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, हे देव परमेश्वर, आपका जो भर्ग तेजोमय और आनंदमय स्वरूप है, धीमहि हम उसका ध्यान कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। ध्यान नहीं होता ना, मन नहीं लगता ना, हम उस आनंदमय स्वरूप को जान सकें और उसमें ध्यान लगा सकें, ऐसी कृपा कीजिए। फिर धियो यो न प्रचोदयात, यह हे परमेश्वर नह हमारी धिय, बुद्धि और मन को प्रचोदयात, शक्तिशाली बनाएं और संसार के सब कामों में ठीक दिशा में लगाएं। तो जैसे ही आप जो जो काम करने लगेंगे, उस काम में गायत्री मंत्र का अर्थ बदल जाएगा। जैसे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना होगी कि भगवान हमारे बिजनेस में सही रास्ता हमें दिखाएं। मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं, तो मेरे लिए इसका अर्थ मेरी सब कॉन्शियस में हो गया कि मेरे व्याख्यान में, मेरी रिसर्च में, मेरी स्टडी में, हे प्रभु मेरे को ठीक मार्ग दिखाएं। तो हर एक की भावना और परिस्थिति के अनुसार अर्थ में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, अंतर मन का अर्थ बदल जाएगा। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट में रखकर उससे संबंधित विशेष प्रेरणा
मार्गदर्शन, सहयोग और अनुकूल परिस्थिति और बुद्धि और मन की ठीक दिशा मांगिए, अवश्य मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारा समय भी अब हो गया है, और जैसा कि हम प्रति सप्ताह जिनके पिछले सप्ताह में जन्म दिवस गए होते हैं, उनका हम विशेष मंत्रों द्वारा जन्म दिवस का आयोजन करते हैं। 22 जून को सुहानी चौहान, जो कि पूजा डॉक्टर अतुल चौहान जी की सपुत्री है, उनका वो गया है, वो स्क्रीन पे मैं कहूंगा कि उन्हें ले लिया जाए। और अर्जुन वीर चौहान, जो कि पुत्र हैं जयश्री और अजीत चौहान के, तो उसमें क्या वो भी उपलब्ध अगर हैं तो वो उनको स्क्रीन पे ले लिया जाए। पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रामचंद्र जी। जी आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है। तो जी ठीक। अच्छा, पूजा जी का कैमरा ऑफ है, पूजा जी कैमरा खोल लीजिएगा। पूजा जी आपका कैमरा बंद है पूजा जी। आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं जी? रामचंद्र जी आप अब मंत्र बोलिए फिर। आचार्य जी आप शुरू करिए। जी, परमपिता परमेश्वर से आज हम सब मिलकर के अपने जन्म दिवस मना रहे यजमानों की सुखद शतायुष की कामना करते हुए, बल बुद्धि आरोग्य की प्रार्थना करते हुए, इन पवित्र वेद ऋचाओं से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता गुणता जानता महे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमधीनास्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। पवित्र वेद ऋचाओं के द्वारा आप सबके लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल बुद्धि की कामना भगवान से की है। ईश्वर की अपार कृपा से आपकी लॉन्ग लाइफ हो, अच्छी हेल्थ हो, गुड हैबिट्स आपके जीवन में बनी रहें और जीवन हर प्रकार से अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और सबके लिए कल्याणकारी होवे। और इस दिवस पर आप विशेष प्रेरणा लें इन वेद मंत्रों से, और उस प्रेरणा के द्वारा आपकी जो मेमोरी शक्ति है वो भी बहुत अच्छी बनी रहे, आपकी हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहे, और आपका यज्ञ के प्रति, वेद के प्रति और पवित्र वैदिक विचारों के प्रति अगाध श्रद्धा हो, इंद्रियों में बल हो, मन में मनन करने की शक्ति हो, मेमोरी बहुत अच्छी हो। ऐसी कामना करते हुए हम आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं देते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। सुहानी आप बोलिए। नमस्ते, थैंक यू आचार्य जी आपके आशीर्वाद के। हेलो दादा, नमस्ते, थैंक यू। और बहुत अच्छा है यार ये समाज अटेंड करने के। ये इस वक्त यूरोप में है और ये लोग एवरी डे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो रोज हवन करते हैं, रोज। जी जी, सुहानी बिटिया रोज हवन करती है, लेकिन सुहानी ऐनक लगा के बहुत बड़ी बड़ी लगने लगी है। ऐसा बच्चा देखा इसको, अब बहुत बड़ी लगती है। चलिए आशीर्वाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत। आचार्य जी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिः रापा शांतिः औषधयाः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। सभी नमो नमः। सभी को नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। सबको नमस्ते जी।